माँ बाप के होते हुए भी वो माँ बाप से दूर है। डोंट वरी आदिया, हम आपके साथ हैं। अजीब सा लग रहा है इस दफा बच्चों के बगैर ईद करना। फारिस, माँ को अल्लाह ने सब्र की मिट्टी से बनाया है। उसके दिल को समंदर और बर्दाश्त को सहरा से ज्यादा वसी बनाया। पता नहीं असद, तुम्हारा वादा कब पूरा होगा। वैसे are you okay? You look upset. नहीं, I'm fine. अच्छा, मुझे कॉलेज से देर हो रही है, मैं भाभी को भेजती हूँ, ठीक है? मीना, I'm fine. मैं आ रही हूँ नीचे। उनको वैसे भी तो पता लगना ही है। अलेक्जेंडर, उन्हें क्या, वो तो मेरी हमदर्द है। मेरी हालत से तुम मुझे दुख देने वाले भी बेखबर होंगे। गाने कम गाया करो, काम ज्यादा किया करो। अच्छा जी। देखो क्या हाल हुआ है घर का, कोई कुशन अपनी जगह पे नहीं है, कोई चीज अपनी जगह पे नहीं है। क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे देर हो गई है। आप प्लीज हादिया भाभी को देख लें, बहुत अपसेट लग रही थी मुझे। मीना, कुछ खाती तो जाओ। कुछ भी नहीं तुमने खाया? नहीं भाभी, मैं कॉलेज में खा लूंगी, मुझे देर हो गई है। अच्छा, याद से खा लेना, ठीक है? बाय बाय। ओके, खुदा हाफिज। नजाकत, गानों से फुर्सत हो तो कोई काम करो तुम। 4 दिन से सफाई नहीं हुई यहाँ की। हादिया, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मीना से रहा नहीं गया ना भाभी। मीना ने बताया तो है, मगर मैं खुद भी तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ। अदालती कार्रवाई से डर लग रहा है ना? भाभी, जैसे जैसे डेट करीब आ रही है ना, मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ। पता नहीं इस दफा क्या होने वाला है। ब्लड टेस्ट की दफा आप जानती हैं ना, कब रिपोर्ट बदली, कैसे बदली, कुछ पता ही नहीं चला। जहाँ पे इंसाफ और कानून बिकता हो, वहाँ से क्या उम्मीद रख सकता है इंसान? उम्मीद इंसाफ और कानून बनाने वालों से नहीं, अल्लाह से रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी डोर उसी के हाथ में है। क्या भाभी, पपेट्स बनाकर हमें भेज दिया, जान तो डाल दी, लेकिन उसके बाद भूल गया। भाई, कोई किसी होशो हवास इंसान के साथ ऐसे करता है? तुम बहुत उलझी हुई हो हादिया इस वक्त, इसलिए। भाभी, इंसानों से तो नहीं, कम से कम हम अल्लाह से तो शिकवा कर ही सकते हैं। इस तरह सोचना भी गुनाह है। अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। उसने खुद कहा है कि अगर मैं एक दर बंद करता हूँ तो 100 खोल देता हूँ। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होना भी गुनाह है। जिमरान की आज वकील से मीटिंग है और वो बहुत होपफुल है। तुम इत्मीनान रखो। आओ, आके बैठो मेरे साथ। जिमरान साहब, हम अच्छे के लिए सोच तो सकते हैं, मगर हमारे साथ क्या होना है ये वक्त आने से पहले नहीं जान सकते। हमारे साहब, जरा आप हमारे खानदान की इज्जत और वकार का सोचें, और आप बताएं, क्या मैं ऐसा करते हुए अच्छा लगूंगा? आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हमारे पेशे में हमें बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बातें भी कहना पड़ती हैं जो एक शरीफ आदमी सुनना भी अपनी तौहीन समझता है। मेरा कहने का मतलब यह था कि असद भी तो आप ही की शान शौकत और वक़ार का हिस्सा है। अपने अपने मिजाज और जिंदगी गुजारने के तरीके पर डिपेंड करता है। इमरान साहब, बस हमारी पॉजिटिव सोच ही हमें किसी नतीजे पे पहुंचा सकती है। हम ये केस जीत भी सकते हैं या फिर हार भी सकते हैं। इमरान साहब, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इस टेढ़ी खीर को टेढ़ी उंगलियों के साथ निकाला जाए। नहीं, हमारे सवाल ही नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि असद किस हद तक गिर सकता है। सांप को पहरे पे बिठाएंगे तो क्या वो डसेगा नहीं?
उससे कोई ऐसी उम्मीद मत बांधिए जो कि उसकी फितरत में ही नहीं। खैर छोड़िए, आप ये बताइए आपने ब्लड टेस्ट करवा लिया? नहीं, अभी नहीं, कल या फिर परसों शायद। तो मुझे इजाजत दीजिएगा, उसका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। संदल, तुम हादिया के खाने में मेडिसिन मिला रही हो ना? हाँ असद, मेडिसिन तो मैं मिला रही हूँ, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है। अगर मैं कभी पकड़ी गई तो? बस एक दिन की और बात है, हादिया के टेस्ट हो जाएंगे और फिर बस। वैसे वो दवाई कितनी रहेगी? अभी काफी है। जरा दिखाना मुझे। अभी 2 दिन की दवाई तो है इसमें। लेकिन हादिया के टेस्ट तो कल नहीं है। टेस्ट तो कल है, लेकिन फर्ज करो अगर टेस्ट नहीं होता तो तुम्हें ये दवाई 1 या 2 दफा उसके खाने में मजीद मिलानी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसकी जो रिपोर्ट अब आए वो पिछली रिपोर्ट से मुख्तलिफ ना हो। चलो मैं फिर निकलता हूँ, मेरे अपने दोस्त की तरफ जाना है, शाम को मुलाकात हो। आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? ये सवाल आपको अपने मौके असद अली से पूछना चाहिए, जिसकी वजह से पूरा घर परेशान है। इनका कहना है कि आप अपने घर में किसी दूसरे के वजूद को बर्दाश्त तक नहीं करती हैं, पागलपने के दौरे पड़ने लगते हैं आप पर, और आप उस शख्स को उस घर से निकालने पर तुल जाते हैं। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? आज से कुछ बरस पहले आप कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुई और गालिबन 6 माह आपने जेल भी काटी, क्या ये ठीक है? और ये कत्ल किसी और का नहीं, आपकी अपनी सगी बहन का। आप अदालत का कीमती वक्त जाया कर रही हैं। मैंने आपसे पूछा है कि क्या आप अपनी बहन के कत्ल के... दरअसल मुझे पता चला कि संदल वापस आ चुकी है, तो इस डर से कि वो हमारा घर बर्बाद न करे, ना से मिलने चला गया। लेकिन वहां पहुंचा तो लाइबा उस कोठे पर मौजूद थी। या अल्लाह, हम पर करम कर और हमारी जान इन अदालतों से छुड़वा दे। मेरे मालिक रहम कर। मीना, फारिस, लाइबा, कहाँ रह गए सब लोग? लगता है खुद ही बुलाना पड़ेगा मुझे जाके। मीना, कहाँ हो भाई? इतनी देर से तुम्हें आवाजें दिए चली जा रही हूँ, सुनती नहीं तो मेरी बात? सुन रही थी, वो एक्चुअली मैं फ्रेश अप हो रही थी, कॉलेज से आज देर से आई। अच्छा, अब जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि अब जा रही हूँ बाकी सबको भी बुलाने। हाय स्वीट, आप जाए, मैं सबको बुला के आती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है।